दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फिलिप। दोस्तों पार्वती माँ ने कहा, प्रभु आपने मुझे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की महिमा बताई है, अब कृपा करके मुझे श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती कृपा करके तुम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनो, जो वेदों से भी ऊंचा है और असीमित आनंद देने वाला है। जब यह किसी के कानों में प्रवेश करता है तो यह सभी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देता है। शुद्ध भक्त के लिए यह दिव्य अमृत है, यह भगवान विष्णु का जीवन है और यह भगवान इंद्र और देवताओं के साथ साथ सनक और सानन जैसे महान योगियों के दिलों को संतावना देता है। जो इसका पाठ करता है वह यमराज के दूतों को दूर भेज देता है। ऐसा कोई पाठ नहीं है जो इतनी जल्दी सभी पापों को नष्ट कर सके। मेरु पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी पर अमरावती है, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। राज्य में भगवान इंद्र और उनकी पत्नी की देवताओं द्वारा सेवा की जाती थी। एक दिन जब देवराज इंद्र शांति से बैठे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक अत्यंत सुंदर व्यक्ति आया हुआ है, जिसकी भगवान विष्णु के सेवक सेवा कर रहे हैं। जब भगवान इंद्र ने उस सुंदर व्यक्ति को देखा तो वह तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर जमीन पर जा गिरे। उस समय इंद्र की पूजा करने वाले देवताओं ने उनका पहना हुआ मुकुट उठाया और उस नए सुंदर व्यक्ति के सिर पर रख दिया। उसके बाद सभी देवताओं और स्वर्ग के अन्य निवासियों ने उस नए राजा इंद्र की आरती करने और अद्भुत गीत गान करने लगे। महान ऋषियों ने वहां आकर उसको आशीर्वाद दिया और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और गंधर्व और अप्सराएं खुशी से गाने और नृत्य करने में लग गई। इस तरह नए इंद्र, जिन्होंने सामान्य रूप से 100 अश्व यज्ञ नहीं किए थे, देवताओं और स्वर्ग के अन्य निवासियों द्वारा प्रदान की गई सैकड़ों विभिन्न प्रकार की सेवाओं का आनंद लेना शुरू कर दिया। जब बूढ़े इंद्र ने यह सब देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, यहाँ इस व्यक्ति ने दूसरों की भलाई के लिए कभी कुआं नहीं बनवाया, कुंड नहीं खोदा, पेड़ नहीं लगाए और जब सूखा पड़ा तो दान में अनाज नहीं दिया। उन्होंने कभी पवित्र स्थानों में कोई अग्नि यज्ञ या महादान नहीं किया, तो वह मेरे पद पर कैसे पहुंच गया। बूढ़े इंद्र मन में बहुत परेशान होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर की तरफ चले गए। भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने में सफल हो गए तो उन्होंने उनसे आकर पूछा, मेरे प्रिय भगवान विष्णु, अतीत में मैंने बहुत बलिदान और अन्य पवित्र कार्य किए थे, जिसके लिए मुझे स्वर्ग के भगवान के रूप में स्थापित किया गया था, परंतु इस समय एक अन्य व्यक्ति ने वहां आकर स्वर्ग के राजा के रूप में मेरा स्थान ले लिया है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई महान अद्भुत पवित्र कार्य नहीं किए और ना ही कोई महान वैदिक यज्ञ किया है, तो यह कैसे संभव है कि ये मेरे सिंहासन हासिल करने में कामयाब हो गया। उस समय भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय इंद्र, इस महान आत्मा ने श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया है। दौरान उन्होंने प्रतिदिन इस अध्याय से 5 श्लोकों का पाठ किया है और उस गतिविधि के कारण ही उन्हें सभी प्रकार के पवित्र कार्यों और यज्ञों का फल प्राप्त हुआ और कई वर्षों तक स्वर्ग के राजा के रूप में आनंद लेने के बाद वह मेरे निजी निवास को प्राप्त करेंगे। यदि आप श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने की समान गतिविधि करते हैं तो आप भी मेरे दिव्य निवास को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु के वचन सुनने के बाद भगवान इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गोदावरी नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने कालेगिरीन शहर देखा जो बहुत पवित्र है। उस स्थान पर भगवान अपने कालेश्वर रूप में निवास करते हैं। इस नगर के निकट गोदावरी नदी के तट पर ब्राह्मण बैठा था जो बहुत दयालु था और वैदिक साहित्य के सर्वोच्चम लक्ष्य और रहस्य को समझ गया था। वह प्रतिदिन उस स्थान पर बैठता था और श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का पाठ करता था। जब इंद्रदेव ने उन्हें देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए और तुरंत ही उनके कमल चरणों में गिर गए और उनसे श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय सीखने का अनुरोध किया। कुछ समय तक भगवान इंद्र ने श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने का अभ्यास किया। इसके बाद वह विष्णु लोक के सर्वोच्चम स्थान को प्राप्त करने में सफल रहे। जब वह उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि देवताओं के साथ राजा इंद्र के रूप में उन्हें जो आनंद उठाया था वह इसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। मेरी प्रिय पार्वती, इसी कारण से महान ऋषि विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता के इस 18वें अध्याय का जप करते हैं और ऐसा करने से बहुत ही जल्द भगवान विष्णु के चरण कमल प्राप्त होते हैं। जो कोई भी इस गीता महात्म्य को सुनता या पढ़ता है वह शीघ्र ही अपने संचित समस्त पापों को नष्ट कर देता है और जो मनुष्य इस प्रवचन को बड़ी श्रद्धा से स्मरण करता है उसे सभी प्रकार के पवित्र कार्य और महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह सभी शारीरिक ऐश्वर्यों का आनंद लेकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल अन्य मंदिरों के बारे में जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।